नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कथा सुधा सागर में। शिव पार्वती विवाह एक दिव्य मिलन है जहाँ सती के पुनर्जन्म के रूप में पार्वती जी ने कठोर तपस्या से शिव को पति रूप में प्राप्त किया। कल के अध्याय में हमने सुना कि शिव जी की बारात हिमवान जी के द्वारे पे आ चुकी। अब आगे आओ चलें शिव पार्वती जी के विवाह उत्सव में। हिमालय की गोद में बसी वह पवित्र भूमि जहाँ हर शिखर मानो वेदों का उच्चारण कर रहा था। हिमालय नगरी सजी हुई थी। राजा हिमवान ने केवल महल ही नहीं सजाया था, उन्होंने अपने हृदय को भी सजाया था। हर तरफ उत्सव का माहौल था। देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं सब उत्साहित थे। कारण था स्वयं महादेव का आगमन। चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। देवता, गंधर्व, ऋषि, मुनि सब इस दिव्य घटना के साक्षी बनने वाले थे। जब भगवान शिव की बारात हिमवान जी के द्वारे पहुंची तो हिमवान जी ने विधि पूर्वक उनका स्वागत किया। भक्तों की भावना और माता के मन को शांत करने हेतु भगवान शिव ने अपना सौम्य, सुंदर, दिव्य रूप प्रकट किया। अब उनका स्वरूप चंद्रमा के समान शीतल, सूर्य सा तेजस्वी, करुणा से भरा हुआ, जिसे देखकर माता मैना के हृदय शांत हो गया। माता मैना जी ने शिव जी की आरती उतारी। अब विवाह की सारी विधियां शुरू हुई। वेदी तैयार की गई। ऋषियों ने वेद मंत्रों से वातावरण को पवित्र किया। अब वे क्षण आया जब पार्वती जी को मंडप में लाया गया। वे अलौकिक सौंदर्य की मूर्ति थी। वे केवल एक कन्या नहीं, स्वयं शक्ति का अवतरण थी। पार्वती जी ने शिव जी को वरमाला पहनाई और शिव जी ने पार्वती जी को वरमाला पहनाई। पूरे ब्रह्मांड में जय जयकार की गूंज उठी। दोनों मंडप में बैठे यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित की गई। मंत्रों के साथ देवताओं को आमंत्रित किया गया। अग्नि को साक्षी माना गया। अग्नि सिर्फ आग नहीं है, वो सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। राजा हिमवान और माता मैना ने पार्वती जी का हाथ शिव जी को सौंपा और कहा, मैं अपनी पुत्री को आपको सौंपता हूँ। आप इसे धर्म, प्रेम और सम्मान से रखें। शिव जी ने भी वचन दिया कि वे पार्वती जी का, अपनी पत्नी का हमेशा सम्मान करेंगे। कन्यादान का असली अर्थ है जिम्मेवारी सौंपना। कन्यादान में दान करना नहीं होता, त्याग करना नहीं होता। जो जिम्मेवारी पहले पिता निभा रहे थे, अब पति निभाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण संस्कार सप्तपदी शुरू हुआ। अग्नि के चारों ओर दोनों ने 7 फेरे लिए। हर फेरा एक वचन था, साथ निभाने का, धर्म पालन का, प्रेम और सम्मान का। ऋषियों ने वैदिक मंत्रों के साथ अग्नि को साक्षी मानकर विवाह की रस्में संपन्न कराई। जैसे ही सप्तपदी पूरी हुई, आकाश से पुष्प वर्षा हुई। देवताओं ने हर हर महादेव का जय घोष किया। संपूर्ण सृष्टि आनंद से भर उठी। गंधर्वों ने गीत गाए और पूरा ब्रह्मांड आनंदित हो उठा। विदाई के वक्त पार्वती जी ने अपने माता पिता और बड़ों का प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया। फिर वह शिव जी के साथ कैलाश की ओर प्रस्थान कर गई। तो भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि वो तपस्वी भी हैं और गृहस्थ भी, ध्यान में भी हैं और परिवार में भी। तो जब भी ये कोई कथा इसको ध्यान से सुना है ना जिसने भी, उसको ये सिर्फ विवाह नहीं दिखता, उसको उसमें दिखता है वैराग्य और प्रेम का संगम, शक्ति और शांति का संतुलन।
आज भी हम शिव पार्वती का विवाह उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं शिवरात्रि को। मान्यता है कि शिवरात्रि का व्रत करने से भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है और सुहागिनी स्त्रियों को इस पूजा से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। शिवरात्रि के दिन किया गया जप, व्रत, ध्यान कई गुना फल देता है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत और जागरण करता है वो अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। और शिव जी तो इतने भोले हैं कि एक बेलपत्र चढ़ाने से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं और अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। आप भी लाइक और कमेंट करके शिव पार्वती जी के आशीर्वाद को प्राप्त करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका ये छोटा सा प्रयास हमें आप तक ये कथाएं लाने के लिए और प्रेरणा देता है। फिर मिलेंगे अगली कथा में। तब तक अच्छा सोचो, अच्छा जियो, यही जीवन का सच्चा सार है। तो बोलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।